वो कोरोना महामारी को तो धन्यवाद देना कि तुम कमा नहीं रहे थे। 1 रुपया तुमने उस कोरोना महामारी में पूरे 2 महीना 3 महीना जितने महीना कोरोना चला, एक कमाने के लिए नहीं गया। और तो भी मेरे परमात्मा ने तुमको घर में रखा और गरम गरम रोटी खिलाई। जितना तो तुम दुकान पे बैठ के कमाते थे तो ठंडी खाते थे। दुकान पर बैठकर कमा रहे तो ठंडी खाते हो। 8 बजे से दुकान पर 9 बजे से गए हो और जब आए मैं टिफिन लगा दे, मैं टिफिन खा लूंगा, और दुकान पर टिफिन पड़ा हुआ है, बहुत देर का भोजन भी कह रहा है कर ले दादा कर ले, पर नहीं करा, कमाने में लगा हुआ। इतना कमाया कि रोटी भी गरम नहीं खा पाया। आखिरी तक भी रोटी गरम नहीं मिली, आखिरी तक भी। और इतना कमाया, हाय हाय मोबाइल पे लगा है, रोटी मुंडा में केवल ठूस रहा है, खा थोड़ी ना रहा है, ठूस रहा है। जल्दी खाऊंगा, मेरे को वहां जाना, जल्दी खाना मेरे को वहां जाना, जल्दी खाना मेरे को वहां जाना, मेरे को जल्दी आना, मुझे वहां करना, ये करना वो करना। अरे किसके लिए कमा रहे हो? 2 रोटी तो चैन से खाओ। 9 बजे से दुकान पर चले जाते हो, रात को 10-11 बजे आते हो। कमा कर कमर टूटी जा रही है, बीपी शुगर ऊंचा नीचा होए जा रहा है, बाल झड़े जा रहे हैं, पूरे शरीर पूरा बेकार हो गया। और 2 रोटी भी चैन से नहीं खा रहे, 2 रोटी भी। और मेरा माताओं से निवेदन है, अपने पति से एक शब्द जरूर कहा करो कि किसके लिए कमा रहे हो। ठीक है, पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा ढेर लगा देगा, और बेटा कपूत होगा 50-50 लाख की 4 गाड़ी भी छोड़कर जाना तो सब राख मिला देगा। बिल्डिंग कोठी बंगला दुकान ढेर बनाकर चले जा, सब राख मिला देगा। बेटा सपूत होगा जोड़ेगा, और बेटा कपूत होगा तो जोड़कर चले जा, सब राख मिला देगा। किसके लिए जोड़ रहे हो? किसके लिए? बहुत कठिन है हमारा। अपनी जिंदगी को मस्त होकर जियो, खूब अलमस्त होकर। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। अलमस्त होकर। बेटे ने आवाज लगाई, पापा ने 25,000 का मोबाइल दिला दिया। बेटी ने आवाज लगाई, पापा ने 10,000 का मोबाइल दिला दिया, 25,000 का मोबाइल दिला दिया। पत्नी बोली, उसके लिए 25,000 का मोबाइल आ गया। शादी की सालगिरह हुई, रानी हार आ गया। और मेरा भेरू अभी भी कीपैड चला रहा है, अभी भी छोटा, अपने को काम ही नहीं पड़ता, दुकान पे लगे रहते तो फुर्सत नहीं मिलती, ये बच्चे लोगों का काम पड़ता। तो बेटों को तो चाहिए पापा से कहे, पापा तुम कितना कमाते हो मेरे बाबुल, मेरी शादी के लिए जोड़ा, परिवार के लिए जोड़ा, छोटे से मकान से 4 मंजिल का मकान करा, पापा कितना कमाया है पापा। बेटी भी कह सकती है, बाबुल कितना कमाया। पापा एक बात कहूं, थोड़ा जल्दी आया करो, अपना परिवार सब साथ बैठकर भोजन करेंगे पापा, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं शादी कर कर चली जाऊंगी तब तो आप अकेले रहोगे, भाई की शादी हो जाएगी तो जगदम्बा घर में आ जाएगी, तुम चैन से रोटी खा सकोगे नहीं खा सकोगे, कोई भरोसा नहीं पापा। जब तक हम भाई बहन कुंवारे हैं साथ में भोजन करें पापा, आओ साथ में बैठें, थोड़ा समय हमारे को भी तो दीजिए। पर हाय कमाई, हाय कमाई, हाय कमाई, तिजोरी तो भरी पर ये तिजोरी खाली कर दी। 21,600 रोज निकाल दी, रोज निकाल दी। महाराज मथुरा मंदोदरी छोटी सी अवस्था से शिव उपासना में लगी थी। जैसे दक्ष प्रजापति के घर में इतनी कन्याओं का जन्म हुआ, और कन्याओं के जन्म के बाद भी मां जगतजननी दुर्गा भवानी से दक्ष प्रजापति कहता मेरे घर में एक बेटी और हो जाए।
एक बेटी का और जन्म हो जाए। मैं दानव मंदसौर की पावन धरा पर जहां मंदोदरी रही, मैं दानव ने भी अपनी धर्म पत्नी से हेमा से कहा था, हेमा अगर भगवान मेरे पास आकर कहे कि मैं तुझे क्या चाहिए, तो मैं दानव कहता है मैं एक बेटी और मांग लूंगा, क्योंकि बेटी के बराबर कुछ नहीं, कुछ नहीं है। बेटी के आगे कुछ भी नहीं। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। बेटी का जीवन कोई साधारण जीवन है क्या? एक नारी का जीवन बड़ा कठिन जीवन है, बड़ा कठिन। पूरी बंधन में जिंदगी निकलती है। पहले बचपन में माता पिता का बंधन है, बड़ी हुई भाई का बंधन, फिर छूटी पति का बंधन, फिर आगे बढ़ी पुत्रों का बंधन, और आखिरी में अर्थी पे लेटी तो भी खींच कर बांधा गया बंधन। पीछा छूटा का बंधन। शंकर जी के पास गई शमशान में, तब सारे बंधन, हाथ में कहीं का डोरा भी बंधा हो तो काट दिया जाता है। इतने इतने समझदार लोग बैठे, इनसे पूछो मैं शमशान में डोरा काटे कि नहीं काटे? जलाने से पहले जितने बंधन होते सब काट दिए जाते हैं। क्यों? शंकर भगवान ने पार्वती से कहा था, पार्वती सारी दुनिया में बंधन चलेगा पर महादेव के पास कोई बंधन नहीं चलता, मेरे पास आओगे सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए शमशान में आग लगाने से पहले सारे बंधन काट दिए जाते हैं। शरीर पर जो जो माला हो, कंठी हो, मोली बंदी हो, नाड़ा बंधा हो, सब काट दे, कि जलने से पहले बंधन मत रहने देना, क्योंकि शंकर के पास जा रहा है। शिव के पास जाओ, कथा में जाओ, शिव महापुराण में जाओ, आस्था चैनल पर सुन रहे हो चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, शंकर की कथा में लगे हो, शिव मंदिर में लगे हो, तो बंधन में मत रहना कि किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, किसी ने यूं बोल दिया। कोई बंधन नहीं। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जो जितना ज्यादा बोले उसकी दुकान के सामने से खजूर वाली चोटी करके ज्यादा निकलो, जा। आग लगन दो, लगे तो देखा जाए। कई लोग हंसेंगे, बताओ शंकर जी पे पानी चलाने चली ये आई सियोर वाला गुरु जी की चेली, तो और मोबाइल में गाना बजाते चलो, तेरे डमरू की धुन में काशी और मस्ती में जाओ, अलमस्त। सावन का महीना आए, रोज शिव जी की आराधना, शिवरात्रि आए, शिव जी की आराधना, मन में शंकर बस जाए, बस आनंद ही आनंद। बोले बोले तो यहीं देखो, जब भजन होता है, कई कई तो बेचारी शर्म में बैठी रहती, उठूं कि नहीं उठूं, फिर थोड़ा सा पल्लू लिया, फिर इधर उधर देखी। अब मन तो करा, सोफे से उठी भी, फिर इधर वाले फिर पल्लू। अब सबको देख रही बापड़ी, मन करे फिर। अब इसने सोचा इधर से इशारा ज्यादा हो तो, और आखिरी में उठी गई, ला बोलता रहे। और अब भेरू का मुंह गप्पा, तू घरे चल, तू चल घरे। तो उन्हें भी कह दिया, आ भेरू तू आ, आज नी सिंदूर चढ़ाया तुम्हारा नाम भी नहीं। और ये बोला और फिर जगदम्बा बिखरी। तुम 10 जगह जाओ, मैं बोलूं एक बार कथा में लेके अगर इतिया कर, शिव पुराण में मत चलना मेरे साथ, कल से मैं अकेली चली जाऊं। ले उन्हें स्कूटी उठाई, धुन के पहुंची गई, और घर गई तो सारी स्कूटी 2-4 जगह से दूची। तो पति ने कहा कि ये 4 जगह से स्कूटी दोष दी, तो वो तो स्कूटी थी। ओखली में अदरक रखा है, जब मुझे गुस्सा आती है मैं बोलती कम और कूटती ज्यादा। पूरा अदरक मैंने कूट दिया, तो फ्रिज में कूटा कुटाया क्यों रखा? क्योंकि अदरक चाय में तो इतना सही डलता है। तो जब गुस्सा आए मैं अदरक को कूट लेती हूँ। आज स्कूटी हाथ लग गई, स्कूटी को देख लो 4 जगह से। हमारे पीछे मत पड़ी, जो मैं कथा सुनूं जब तक मत बोलना। हमारा मंदसौर में कथा चली रही है और मैं
2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनू, बीच में मारे कोई तकलीफ नहीं ना मुझे। तो क्यों मैं कहाँ जाए, वहाँ बैठवे की जगह नहीं, तुम चुप रहो, मैं फंसी के बैठी जाऊंगी, पर जाऊंगी, जा नहीं रुकूंगी तो जा। पहुंच गई, अरे पानी गिरे तो कहीं गली जाऊंगी, धूप पड़ रही है तो कहीं काली। कल यहाँ धूप आ रही थी तो माताएं बड़े आराम से बैठी और ऐसा ऐसा पल्लू करके बैठी। मैंने कहा गजब सूर्य नारायण भगवान, पर्दा करना तो तूने सिखाया दातार, गजब। चित्त वृत्ति में बहुत शिव तो बैठे, शिव की आराधना नहीं छूटना चाहिए। मंदोदरी नहीं डरी, स्मरण करती रही, 4 बेलपत्री उसने चारों तरफ रखी। आए असुर राक्षस सब आए, पर वो बेलपत्री का बल इतना प्रबल था कि अंदर प्रवेश ना कर सके। बेलपत्री में वो बल है कि अंदर नहीं आ सकते। बेलपत्री का बल कोई साधारण है? नवरात्र चल रही है, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर चंदन लगाकर चढ़ाओ तो ये जितने लेटर आ रहे हैं ना कि गठान हो गई थी और ये हो गया था, थायराइड हो गया था, एक बेलपत्री चढ़ाओ तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर। अंदाजा लगा कर रखना, इस नवरात्रे से अगले नवरात्रे तक अगर शरीर में गांठ भी हो जाए तो फोन कर कर बता देना कि गांठ हो गई। अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र चढ़ाया तो जाए, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाया तो जाए, शंकर का गुणगान किया तो जाए। पवित्र है ये वाणी, ये जिह्वा और ये श्रवण, जिससे हम कथा सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं, कथा बोल रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने, मैं दानव ने भी कहा कि एक बेटी और मिल जाए, भगवान से प्रार्थना एक बेटी और जन्म है। जरा विचार करिए कि बेटी की आप पाने के कितने आनंद होगा। और यहाँ बेटा, तो यहाँ दक्ष प्रजापति ने भी कहा मुझे एक बेटी का और जन्म हो जाए। तो कहा बेटी का क्या करोगे? माता रानी ने कहा तुम्हारे घर में पहले से इतनी बेटियों का जन्म हो गया, और बेटी का क्या करोगे? नहीं, मुझे बेटी चाहिए। पार्वती माता सती प्रसूति के गर्भ से प्रकट हो गई। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी का नाम था प्रसूति। माता ने कहा बेटी ढूंढने कहाँ जाऊंगी, मैं खुद तेरे घर में प्रकट हो जाऊंगी। और प्रसूति के गर्भ से सती प्रकट हो गई। विचार करिए, माता प्रसूति ने अपने बच्चों को कितना संस्कार दिया होगा, माता प्रसूति ने अपने बच्चों को कितना ज्ञान दिया होगा, माता प्रसूति ने अपने बच्चों को कितने संस्कार दिए होंगे कि आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चे का जन्म होता है उस कमरे के बाहर प्रसूति कक्ष लिखा जाता है कि यहां जो बच्चा जन्म लेगा वो संस्कारवान पैदा होगा। यहां दक्ष प्रजापति की पत्नी ने कोई डोनेशन नहीं दिया तो भी हॉस्पिटल में उनकी पत्नी का नाम लिखाया, क्योंकि संस्कार दिए थे बच्चों को। उस कक्ष का नाम है प्रसूति कक्ष। कौन सा कक्ष है? जम के बोलो जरा, जम के। प्रसूति कक्ष। यहां बच्चों का जन्म होता है, यहां बच्चे प्रसव होते हैं, जन्म लेते हैं। उस कक्ष का नाम है प्रसूति कक्ष, जो दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी प्रसूति के नाम से रखा गया, क्योंकि उसने संस्कार इतने दिए थे, इतना संस्कार। और देव संस्कार। आप भी अपने बच्चों को विद्वान बनाना है तो संस्कार दीजिए और संस्कार दो, तो जिससे तुम्हारा नाम भी जनमानस तक पहुंच सके। लोग कहें कि बताओ उनके पिताजी हैं, उनका पुत्र है, उनका बेटा है, उनका भाई है, उनका कुल है, ये प्रसन्नता हो आपके जीवन में। एक बेटी और हो जाए तो वो बेटी हुई प्रसूति के गर्भ से सती हुई। सती मैया ने बाल्यावस्था में तब साधना करी, जैसे मंदोदरी ने तब साधना करी। जब मंदोदरी जैसे चारों तरफ बेलपत्र लगकर भगवान का भजन करती थी, आपको लगे ना कभी जीवन में कि मुझे लग रहा है कि ये कुछ गलत होने वाला,
तो एक काम जरूर करिएगा, शंकर जी पे एक बेलपत्र उठाकर अपनी जेब में या अपने पास में रख लीजिएगा। गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बेलपत्री नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, और इसके बीच में ये दो पत्ती के बीच में जो बड़ी पत्ती है, इसके बीच में जो जगह है, इसमें 33 कौटी देवी देवता, और यहाँ दो पत्ती से लेकर यहाँ तक का जो जगह है, इसमें 64 योगनियां सब इस बेलपत्री के अंदर विराजमान होते हैं। जब देवता हमारे साथ रहते हैं तो बुरा हो ही नहीं सकता, ये निश्चित है। देव साथ हैं। कितनी पुण्यमय धरा है भारत की भूमि, जहां पर सती मैया ने जन्म लिया, जन्म लेकर तप किया, तप करने के बाद भगवान शंकर को प्राप्त करा, और शिव जी को प्राप्त करने के बाद में फिर शिव जी के साथ सत्संग करने गई। सत्संग में थोड़ा सा अभिमान जाग गया, शरीर दक्ष प्रजापति की यहाँ त्याग ना पड़ा, तो लोगों ने कहा कि सती मैया ने शरीर का त्याग करा। एक गलती माता सती ने कर दी थी जिंदगी की, वो गलती आप कभी मत करना मंदसौर वालों। और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहूंगा, जो माता सती ने गलती करी वो आप कभी मत करना, अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। सती ने एक गलती कर दी थी कि गई पिता के घर में यज्ञ में, और यज्ञ में जाकर उसने एक गलती कर दी। अगर सती को मरना ही था, प्राण त्यागना ही थे, भस्म होना ही था, तो कहीं दूसरी जगह आग लगाकर मरना था। सती मैया अगर मरी, प्राण त्यागे, भस्म हुई, तो यज्ञ जिस कुंड में हो रहा था, सती उसी कुंड में कूद गई। हमारा सनातन धर्म कहता है, भाई अगर कहीं कुछ बोलना भी है, कुछ करना भी है, तो बहुत मौके पड़े हैं। किसी की शादी हो तो उसमें खिल्ली उड़ा लेना, कहीं दूसरी जगह हो तो वहां राजनीति में पांव खींच लेना, पर कहीं यज्ञ हो रहा हो, कथा हो रही हो, भागवत हो रही हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, तो उस यज्ञ में कूद कर या गड़बड़ी कर कर अपनी जिंदगी को नरक मत बनाना। सती ने एक गलती कर दी थी कि यज्ञ कुंड में कूद गई। शंकर भगवान क्रोध में आ गए। भोलेनाथ जी को क्रोध किस बात पर आया? लोग कहते सती मैया जलकर भस्म हो गई तो शंकर भगवान को क्रोध आ गया। शिव महापुराण को जरा अच्छे से सुनिए, अच्छे से पढ़िए। शंकर जी को क्रोध इस बात पर नहीं आया था कि सती जलकर भस्म हो गई। शंकर को क्रोध इस बात पर आया कि तू गलत जगह पर मर गई, गलत जगह पर तूने प्राणों को त्याग दिया, गलत जगह पर तू भस्म हो गई। सती अगर तेरे प्राण छोड़ना थे तो बाहर जाकर छोड़ती, पर यज्ञ के कुंड में कूद गई, धर्म की जगह पर, अच्छी जगह पर। अरे पांव खींचने के लिए बहुत जगह पड़ी होती है, गलत करने के लिए बहुत जगह पड़ी होती है, पर कहीं सनातन धर्म आगे बढ़ रहा हो, धर्म आगे बढ़ रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, कुछ अच्छा हो रहा हो, तो वहां पर कूद कर गड़बड़ी कर कर अपनी जिंदगी नरक मत कर। सती तूने गलती कर दी, इसलिए मैं तुझे कहता हूं सती कि तू यज्ञ के कुंड में से मुक्त नहीं होगी। अभी तो तुझे कोयल बनकर कूकना पड़ेगा, जगह जगह काली कोयल बनकर तू कूकेगी। और वो सती मैया को कोयल की योनि प्राप्त हो गई। अभी तो पड़ी रे सती, तुझे कोयल की योनि में पड़े रहना है कई वर्ष तक। अभी तो तुझे भोगना है कोयल की योनि। सती कहती है मुझे क्षमा कर दो, आगे से कभी मैं यज्ञ में अपने प्राणों को नहीं त्यागूंगी। भगवान कहते हो ही नहीं सकता, तुझे भोगना तो पड़ेगा, अभी तो तू भोगेगी।
भोगना तो पड़ेगा, अभी तो समय है, अभी भोगना। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बन सके अच्छा कर सती। सती ने कहा एक बार तो क्षमा कर दो। भगवान कहते हैं बिल्कुल नहीं कर सकता। बार बार सती ने क्षमा मांगी। कोयल बनकर जन्म ले ली सती। बेलपत्री के पेड़ पर बैठती, पेड़ में से पत्ती तोड़कर लाती, उड़ती उड़ती वो पत्ती शंकर भगवान के ऊपर छोड़ देती। शिव जी जानते कि ये मेरे ऊपर बेलपत्र छोड़ रही है, पर इतनी जल्दी इसको माफ नहीं कर सकता। कई वर्ष निकल गए। एक बार सोमवार की अष्टमी पड़ी। कौन से वार की? बोलो बोलो जरा, जम के बोलो। सोमवार की अष्टमी पड़ी। पार्वती जी ने बेलपत्र, माता सती ने अपनी चोंच में से, कोयल ने वो बेलपत्र भूमि पर फेंकी, शिव जी के हृदय पर पड़ी। शंकर भगवान ने नेत्र खोलकर देखा, सती कोयल की योनि में थी, रो रही थी। अब तो क्षमा करो नाथ। शंकर भगवान ने कहा जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे और 2 आषाढ़ पड़ेंगे, उस आषाढ़ में तू कोयल की योनि में मेरी स्मरण करेगी, एक बेलपत्र मुझे समर्पित करेगी, तब तू कोयल की योनि से छूटेगी। 2 आषाढ़ अधिक मास आषाढ़ के महीने में पड़ता है, तो उसको कोकिला अधिक मास कहते हैं। मेरी माएँ जानती हैं इस बात को। कौन सा अधिक मास कहते हैं? कोकिला अधिक मास। जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, तब तो मेरे ऊपर जब बेलपत्र समर्पित करेगी, तब तो उस योनि से छूटेगी। 2 आषाढ़ का इंतजार करती रही सती। 2 आषाढ़ का अधिक मास आए, आषाढ़ के महीने का अधिक मास आ जाए, और आषाढ़ के महीने का अधिक मास आएगा तो मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगी। उसको कोकिला अधिक मास कहते हैं। महाराज आषाढ़ का इंतजार करा, आषाढ़ का महीना आया, पार्वती जी ने, वो सती मैया ने कोयल के रूप में एक बेलपत्र भगवान को समर्पित करा। शिव जी ने उसको कोयल की योनि से मुक्त करा। कोयल की योनि से छूटी फिर कहती है मैं कहाँ जाऊंगी। शिव जी कहते हैं तुम पितरों की कन्या मैना, मैना के घर में पार्वती के रूप में तुम प्रकट होगी, मुझे वापस प्राप्त होगी। अब गलती नहीं होना चाहिए। गलती कर दी। जहां यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, दान हो, पुण्य हो, सत्कर्म हो। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, राजा बलि दान करने के लिए सामने खड़े तो शुक्राचार्य जी मना कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने कहा राजन किसको दान कर रहे हो? सामने खड़ा हुआ वो ब्राह्मण का बच्चा नहीं, स्वयं त्रिकालदर्शी भगवान नारायण आकर खड़े हैं छत्र कमंडल लेकर। किसको दान कर रहे हो महाराज? भगवान राजा बलि ने कहा नहीं नहीं साहब, मैं तो दान तो कर रहा है, मैं दान तो दूंगा, दान करे बिगड़ तो नहीं मानूंगा, मैं दान देने तो आया हूं। दरवाजे से कोई खाली जाए अच्छी बात नहीं है, दान तो करूंगा। अरे राजन दान कर रहे हो तो किसको? मना करा शुक्राचार्य जी ने, नहीं माने। कमंडल में से पानी निकालने लगे। शुक्राचार्य जी अंदर जाके बैठ गए, टोटी में से एक आंख लगा के देखने लगे। पानी नहीं निकलने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, पानी निकलने ही नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। शुक्राचार्य जी ने बहुत हरकत करी, टोटी में बैठ गए, कमंडल में बैठ गए, कुछ भी हो जाए ये होने ही नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने बहुत प्रयास करा, पर नारायण तो नारायण थे। उन्होंने कहा राजन क्या हुआ? राजन बोले कमंडल में से पानी नहीं निकल रहा है। भगवान बोले क्यों नहीं निकल रहा? राजा बलि बोला मुझे लगे में कचरा अड़ी गया। भगवान विष्णु ने कहा कचरा भी अच्छा, जाड़ा अड़ा है तो चिंता मत कर, हमने अपनी जिंदगी में कचरा ही साफ करा, अब की बार इसको साफ कर दूंगा। राम अवतार में रावण साफ कर गया, कृष्ण अवतार में कंस, नरसिंह बनकर हिरण्यकशिपु, बरहा बनकर हिरण्याक्ष, लादे शुक्राचार्य को साफ कर दो। देखो जरा कमंडल, उन्होंने कमंडल लिया, बाजू में से कुसा की चटाई में से कुसा खींचा, कुसा खींच के जो टोटी में दिया तो बापड़ा की एक आंख निकटी गई।
कितनी आंख रह गई? जम के बोलो जरा। एक। तो किसी ने पूछा भगवान ये शुक्राचार्य जी की एक आंख भगवान ने क्यों कर दी? उनकी तो दो रहना थी, तो एक आंख क्यों करी? यहां शास्त्र कहता है घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर की माता, घर का पिता और गुरु, घर का जो बड़ा होता है उसकी दृष्टि एक होना चाहिए, दो दृष्टि नहीं होना चाहिए। मेरी बड़ी बहू मुझे प्रिय और छोटी ऐसी, मेरा बड़ा बेटा प्रिय छोटा ऐसा ही। जिसकी दृष्टि दो हो जाती है उसका बुढ़ापा बिगड़ जाता है। फिर छोटी वाली कह देती है पड़ी रे बड़ी वाली के पास जा, फिर वो नहीं पूछता। दृष्टि दो नहीं होना। मेरा बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, पिताओं से निवेदन है, जितने बुजुर्ग हैं उनसे निवेदन करूंगा, कभी अपनी बहुओं के सामने मत कहना कि मुझे बड़ी प्रिय की छोटी प्रिय। कभी मत कहो कि बड़ा अच्छा कि छोटा अच्छा। गेंद खेलते समय किसी के भी पाले में जा सकती है, बुढ़ापा आते आते किसी से भी पाला पड़ सकता है। इसलिए सबकी तारीफ करो। मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया, छोटी बहू बहुत बढ़िया, बड़ा बेटा बहुत बढ़िया, छोटा बेटा बहुत बढ़िया। अपने कहीं करना, अपने तो दो रोटी खाना, बढ़िया आराम से जिंदगी जीना, फुल एंजॉय। अपने कहीं करना कि बड़ी ऐसी की छोटी ऐसी। और जिसने भेद करा अपनी बुद्धि में, जिसने बुद्धि में भेद कर लिया कि दो दृष्टि बना ली, नहीं मेरी बड़ी बहू अच्छी है, छोटी तो ऐसी है, छोटी में तो अकल नहीं है, छोटी अच्छी है तो बड़ी ऐसी है, मंजली ऐसी संजली ऐसी, वो गया। फिर तू तो गई, फिर कोई मतलब। भेद ना करिए दृष्टि, एक दृष्टि रखिए। गुरु जब दो दृष्टि करता है तो गुरु का जीवन बिगड़ जाता है। माता पिता जब दूरदृष्टि करते हैं तो जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए एक दृष्टि से देखिए, एक जाजम से, एक जाजम। कितनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण और स्कंद पुराण में कि सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है। आप लोगों ने तो कथा सुनी है शिव पुराण की, टीवी पे सुनी कि नहीं सुनी? कई बार तो बोला हमने, सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है? तो कहा जो प्रसाद बांटता है वो सबसे ज्यादा नरक में गिरता है। प्रसाद बांटने वाला नरक में गिरता है। हाँ, कारण क्या है? प्रसाद शादी में नहीं बंटता, किटी पार्टी में नहीं बंटता, फंक्शन में नहीं बंटता। प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। प्रसाद मंदिर, देवालय, कथा, सत्संग, कीर्तन, जहां धर्म होगा प्रसाद वहां बटेगा। तो प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों चले जाता है? क्योंकि प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, सब आते हैं तो थोड़ा थोड़ा देते जाता है, और अपनी कोई पहचान वाला आया तो हाथ इतना फैल जाता है। जो भगवान के चरणों में जाकर कपट कर जाता है वो नरक चले जाता है। इसलिए निवेदन है प्रसाद बांटने वालों से भी कि अगर कोई प्रसाद बांटे तो उनसे निवेदन है तुम्हारी धर्म पत्नी भी आए और कितनी भी आंख दिखाए उतना ही देना जितना सबको दिया सब। और वो डराए भी तो कह देना तू घरे जा, मैं लेके आ जाऊंगा, पर अभी नहीं, तू वहां जा पे सब महाराज। साधारण सी भूमि नहीं भारत की। तब साधना, जैसे ही पार्वती जी का जन्म हुआ और देवऋषि नारद आए और उन्होंने कह दिया इसको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी, जटा जूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला, ऐसा पति मिलेगा। अब ऐसा पति इसको मिले, करा क्या जाए? रोने लगी मैनावती, आंख से आंसू बहने लगा मैनावती के, नैनों से जल बह रहा है मैनावती के कि मेरी बेटी के भाग्य में पति भी लिखा तो ऐसा लिखा। ध्यान देना जरा मंदसौर वालों, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, थोड़ा ध्यान दें। लिखण वाले ने जो लिखा वो अपनी जगह पर है, भाग्य वाले ने भाग्य बता दिया कि ऐसा जीवन रहेगा। आपने पत्रिका दिखाई, ज्योतिषी बताई, सब कुछ बता दिया उन्होंने कि ऐसा जीवन होगा। पर
यदि सच्ची लगन है और आपकी मेहनत प्रबल है तो पूरी दुनिया एक तरफ होगी और आपका यश एक तरफ होगा। बस मेहनत करिए, बहुत जरूरी है मेहनत। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहना चाहेंगे। गीता जी में वर्णन है, शिव महापुराण में वर्णन है, भागवत जी में वर्णन है। अपने कर्म को करो और बड़ी प्रबलता से करो। अपने कर्म को करो और बड़ी प्रबलता से करो, कर्म पीछे नहीं हटना। एक बेलपत्री भी आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो तो पहले आप जिस कार्य को करना चाहते हो पहले कर्म पूरा करो, और जब कर्म पूरा हो जाए तब बेलपत्री बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ाओ। मेहनत पूरी करो, कर्म पूरा करो, पूरा कर्म, उसके बाद एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाइए। जब लगे कि मैंने परीक्षा दी, पढ़ाई करी, खूब पढ़ाई करी और खूब अच्छे से मैंने पढ़ाई करी पर मेहनत करी और मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है, मेहनत करो, खूब डट के करो, खूब दिल से करो, तब फिर एक बेलपत्री बाबा देवाधिदेव महादेव के पास लेकर जाओ और फिर उनसे प्रार्थना करो, बाबा एग्जाम तो दे दिया है, तेरे भरोसे पर खूब पढ़ाई करें, कर्म पूरा करना। पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, बैंक में लॉकर, लॉकर में आपकी रकम, उसकी 2 चाबी होती है लॉकर की, एक चाबी आपके पास में है और एक चाबी मैनेजर के पास में है। एक चाबी आपके पास और एक चाबी मैनेजर के पास में है। मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, ताला खुलेगा? जम के तो बोलो, नहीं खुलेगा। और तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो, ताला खुलेगा? नहीं। मैनेजर अपनी चाबी लगा लगा कर खोल देगा तो नहीं खुलेगा, और तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो वो नहीं खुलेगा। चाबी दोनों की लगना चाहिए। शिव महापुराण कहती है, आप कर्म की चाबी घुमाए जाओ, मेहनत करे जाओ, करे जाओ, कर्म करे जाओ, पढ़ाई करे जाओ, काम किए जाओ। एक ना एक दिन मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे भाग्य की चाबी को घुमाकर चला जाए। भाग्य की चाबी वो घुमाएगा, कर्म की चाबी तुम्हें घुमाना है, कर्म तुम्हें करना है। हम उसके भरोसे बैठे रहे, हाथ हिलाऊंगा ना पांव हिलाऊंगा बैठा हूं मैं तो नहीं, नहीं, कर्म करना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। कथा सत्संग कीर्तन स्मरण पढ़ाई लिखाई कर्म के अनुसार करो, पर विश्वास उस परमात्मा पर छोड़। मैनावती रो पड़ी, मेरे बेटी का भाग्य ऐसा है कि इसको नग्न वेशधारी पति मिलेगा, जटाजूट वाला मिलेगा, ऐसा पति मिलेगा। मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगी। अगर ये हर माँ ऐसा सोच ले कि बेटी के भाग्य में दुख है तो मैं विवाह नहीं करूंगी। और बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, विद्वान बनाओ, खूब अच्छा पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते हो उससे जोरदार पढ़ाओ। पर बेटी को थोड़ा संस्कारवान भी बनाओ और ये बताओ, जिंदगी बहुत बड़ी है बेटा, तेरी जहां शादी होगी हम पेट्रोल पंप देख लेंगे, गाड़ी देख लेंगे, बंगला देख लेंगे, मंजिल देख लेंगे, छोरा देख लेंगे, पर भाग्य थोड़ी ना देखें। बेटी को ये बताओ, हम सब कुछ देख लेंगे बेटा पर भाग्य नहीं देख सकते। पेट्रोल पंप देख कर दिया, गाड़ी बंगला देख कर दिया, छोरे एक लड़का था, तू उसके इसके बाद सबने सोचा था, सबकी यहाँ से रिपोर्ट अच्छी आई कि लड़का अच्छा है, एक ही है, एक ही है, एक ही है। सब सोच समझ के शादी करी बेटा, उसके बाद भी तेरी जिंदगी में दुख लिखा तो क्या करे।